ये दिन था 10 अप्रैल साल 1912 का, जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होता है। इस जहाज की पहली यात्रा को लेकर पैसेंजर, मीडिया और दुनिया के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। इसे बनाने के लिए जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से भी कई गुना ज्यादा बेहतर था। इस जहाज को बनाए जाने में जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखकर इसे अनसिंकेबल बताया जा रहा था। यानी एक ऐसा जहाज बनाया गया था जो कभी न डूबने के लिए बना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जो ये जहाज समुद्र में समा गया? दोस्तों, जब ये जहाज अपने सफर पर रवाना हुआ था, उससे ठीक 2 दिन बाद ही यानी कि 12 अप्रैल के दिन इस जहाज को आइसबर्ग की वार्निंग मिलना शुरू हो गई थी। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास वाले जहाज को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में काफी ज्यादा आइसबर्ग मौजूद है। और जब टाइटैनिक को भी ये वार्निंग मिली तो वो अपनी डायरेक्शन को 2 बार चेंज करता है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता। इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक को और भी ज्यादा वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसके कैप्टन जहाज की स्पीड को बिल्कुल भी स्लो नहीं करते। रात का समय हो रहा था और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी। तभी जहाज के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ जाता है और सही 11:40 पर यह जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। टाइटैनिक इस आइसबर्ग के फ्रंट राइट साइड पर टकराया था, जिसकी वजह से शिप में बहुत बड़ा डेंट आ जाता है। इस टकराव के थोड़ी ही देर बाद शिप के कैप्टन और आर्किटेक्ट ये देखने के लिए जाते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। और जब ये इस जहाज के डेंट को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जहाज तो डूबने वाला है। इसे देखकर ये लोग कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है जो कभी नहीं डूब सकता। इस हादसे के 20 मिनट बाद सही 12 बजे इस जहाज के कप्तान ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल रेडियो पर भेजी जाए ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज यहां आकर इस जहाज में मौजूद लोगों को डूबने से बचा सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रात इस जहाज के पास एक और जहाज मौजूद था जो यहां डूबने वाले लोगों को बचा सकता था। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज का रेडियो ऑफ था, जिसकी वजह से यहां तक कोई डिस्ट्रैक्ट सिग्नल नहीं पहुंच सका। लेकिन इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक को रॉकेट उड़ाते हुए और फ्लेयर्स फेंकते हुए देखा। और जब इस बारे में क्रू मेंबर्स ने कैप्टन को बताया तो कैप्टन कहते हैं कि यह कोई डिस्ट्रैक्ट सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग ट्रेवल करते हैं और वही पार्टी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस रात कैप्टन ने इन फ्लेयर्स को सीरियसली ले लिया होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसके अलावा एक गलती टाइटैनिक के स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचेंस की भी थी। उस रात जब पता चला कि सामने एक आइसबर्ग आ रहा है तो रॉबर्ट को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जहाज को लेफ्ट साइड पर टर्न करना है, लेकिन पैनिक में आकर उन्होंने जहाज को राइट साइड की तरफ टर्न कर दिया। ये डायरेक्शन उल्टी थी, यानी कि अब ये जहाज आइसबर्ग के और भी ज्यादा करीब जा रहा था। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक ये जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। धीरे धीरे करके जहाज का हर कंपार्टमेंट पानी से भरता जा रहा था। जब टाइटैनिक को किसी भी जहाज से कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसके कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि अब लाइफ बोट का इस्तेमाल करके लोगों को जहाज से नीचे उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि इस जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही अवेलेबल थी, जिसमें सिर्फ 1200 लोग ही आ सकते थे। लेकिन जहाज में कुल 2200 पैसेंजर्स मौजूद थे। रात के 2:05 पर जब आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतार दिया जाता है तो इस जहाज में अभी भी 1000 के करीब लोग मौजूद थे। कई सारे लोग तो लाइफ बोट में जबरदस्ती अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे किस्मत का फैसला मानकर जहाज में ही रुके रहते हैं। रात के सही 2:20 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे पानी के अंदर समाता चला जाता है। यह जहाज जिसे कभी न डूबने वाला बताया जा रहा था, उसे पानी में डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। और जो लोग इस जहाज में बचे थे वो या तो जहाज के साथ ही डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तो कूद गए, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने की वजह से ठंड के मारे मारे गए। यह हादसा दुनिया के समुद्री हादसों में सबसे बड़ा हादसा था। इस हादसे के 73 साल बाद आखिरकार टाइटैनिक जहाज को ढूंढ लिया गया और इस जहाज को ढूंढने के बाद और भी मिस्ट्रीज सामने आई, जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा।